नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा जून 2005 का हिंदी प्रश्न पत्र जो है। यह द्वितीय हल प्रश्न पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बघेली। हिंदी का विकास जो है वह संस्कृत से फिर पाली भाषा का विकास हुआ, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अपभ्रंश से विकसित उपभाषण तथा बोलियों का वर्णन इस प्रकार से है। सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ और उसकी जो प्रमुख बोलियां हैं वह है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है और हरियाणवी को बांगरू के नाम से। राजस्थानी उपभाषा की प्रमुख बोलियां हैं पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी की जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी की मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी की मालवी। पहाड़ी की प्रमुख बोलियां हैं कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ और इसकी प्रमुख बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी उपभाषा का विकास हुआ और इसकी प्रमुख बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। पैसाची से लहंदा पंजाबी का विकास हुआ। प्राचीन से सिंधी और महाराष्ट्री की बोली है मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 343 से 351 तक। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। हिंदी भाषा का विकास दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास, चेन्नई में था। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा सन 1927 में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन था। ये जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है, इसके पहले का नाम जो था वह हिंदी साहित्य सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अघोष महाप्राण ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संघोष महाप्राण किसे कहते हैं। संघोष महाप्राण वो ध्वनियाँ होती हैं जो महाप्राण व्यंजन तथा घोष व्यंजन को मिलाकर, अर्थात जो व्यंजन दोनों में पाए जाते हैं उनको संघोष महाप्राण कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है महाप्राण व्यंजन। तो यह व्यंजन जो है महाप्राण व्यंजन वो होते हैं, हर वर्ग का जो होता है यह दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वह महाप्राण व्यंजन कहलाता है। अब घोष व्यंजन क्या होते हैं? घोष व्यंजन जो है वह हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है वह घोष व्यंजन कहलाता है। अब ये दोनों व्यंजन जो हैं यहाँ पे दिया हुआ है संघोष महाप्राण। तो संघोष महाप्राण क्या होता है? जो व्यंजन इन दोनों में पाए जाते हैं वह संघोष महाप्राण होते हैं। जैसे यहाँ पर घ दिया हुआ है महाप्राण व्यंजन में और यहाँ पर घोष व्यंजन में भी घ दिया हुआ है। तो ये दोनों जो हैं यह दोनों में पाया गया है, तो यह हमारा क्या होगा? संघोष महाप्राण होगा। उसी तरह से यहाँ पे झ दिया हुआ है, तो झ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो ये भी हमारा क्या है? संघोष महाप्राण। अब आगे दिया हुआ है अघोष महाप्राण क्या होता है? तो अघोष महाप्राण वो ध्वनियाँ होती हैं जो महाप्राण व्यंजन तथा अघोष व्यंजन को मिलाकर जो व्यंजन दोनों में पाए जाते हैं वह अघोष महाप्राण होते हैं। महाप्राण व्यंजन का तो आपको पता चल गया, हर वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन जो होता है वह महाप्राण व्यंजन कहलाता है। उसी तरह से अघोष व्यंजन जो है यह हर वर्ग का
पहला और दूसरा जो व्यंजन है वह अघोष व्यंजन होता है। अब यह दोनों व्यंजन इन दोनों में जो पाए जाते हैं वह मिलकर अघोष महाप्राण बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ख लिखा हुआ है, यहाँ पर भी है, तो यह हमारा अघोष महाप्राण है। यहाँ पर छ दिया हुआ है और यहाँ पर भी छ है, तो यह भी हमारा जो है अघोष महाप्राण बन गया। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आ। हिंदी भाषा में जो है जीभ के आधार पर जो दिए गए हैं आ, उ, ओ आदि जो हैं यह पश्च स्वर हैं। ई यह अग्र स्वर है और अ जो है यह मध्य स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का वर्णन इस प्रकार से है। सबसे पहले संस्कृत भाषा जो है यह 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, पाली जो है यह 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक, प्राकृत 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक और अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी तक जो है, और हिंदी आई 1000 ईस्वी से अब तक जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गारसाद तासी ने। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसाद तासी ने इस्तवार दला लिथुएतर एवं दी हिंदुस्तानी नाम से लिखा, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ था। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इतिहास ग्रंथ, उनका प्रकाशन वर्ष और जो इनके इतिहासकार हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन जो है 1888 ईस्वी में हुआ और यह इसके जो इतिहासकार थे वह ग्रियर्सन हैं। शिव सिंह सरोज 1887 ईस्वी में और इसके जो इतिहासकार हैं वह शिव सिंह सैगर हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास यह 1929 में रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से सन 1957 ईस्वी में अनुवाद किया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में। इन तीनों पुस्तकों के जो राइटर हैं वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो यह 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह 1938 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखी है। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके जो 2 भाग हैं, पहले भाग जो है 1969 में और दूसरा भाग 1960 में। वांग्मय विमर्श 1944 ईस्वी में और इनके जो इतिहासकार हैं वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का सही प्रस्तुत अनुक्रम निम्नवत है। अष्टछाप कवियों का जीवन क्रम। कुंभन दास, इनका जीवन काल जो था 1468 से 1583 ईस्वी। इनका जन्म स्थान जो था जमुनावती है।
और इनके गुरु बल्लभाचार्य थे। सूरदास 1478 से 1583 ईस्वी, इनका जन्म सीही उत्तर प्रदेश में हुआ और इनके गुरु का नाम भी बल्लभाचार्य था। परमानंद दास 1493 ईस्वी, कनौज, और इनके गुरु बल्लभाचार्य। कृष्णदास 1496 से 1578 ईस्वी, चिल्लोत्रा, गुजरात, और इनके गुरु बल्लभाचार्य थे। गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी से 1585 ईस्वी, आंतरी, राजस्थान, और इनके गुरु विठलनाथ थे। छीत स्वामी 1515 से 1585 ईस्वी, मथुरा, उत्तर प्रदेश, और इनके गुरु भी विठलनाथ। चतुर्भुज दास 1530 से 1585 ईस्वी, जमुनावती, विठलनाथ जो थे इनके गुरु थे। नंददास 1533 से 1583 ईस्वी, रामपुर, उत्तर प्रदेश, और इनके गुरु भी विठलनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौधरी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जो है। आनंद कादम्बनी जो थी, इसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी है। इसके संस्थापक जो थे वह बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है, और यह मासिक पत्रिका थी और यह मिर्जापुर से निकलती थी। नेक्स्ट है नागरी नीरद 1893 ईस्वी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, यह साप्ताहिक पत्रिका थी और मिर्जापुर से होती थी, प्रसारित होती थी। सरस्वती पत्रिका 1903 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यह भी मासिक पत्रिका थी और इलाहाबाद से। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, बाल बोधनी 1874, इनके जो संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। बनारस अखबार 1845 ईस्वी, और यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा प्रकाशित हुई थी। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और यह बनारस से प्रकाशित होती थी। सरस्वती की स्थापना सन 1900 में काशी में हुई थी। इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत वर्मा। जो पहले तार सप्तक के कवि थे, तार सप्तक की स्थापना जो थी 1943 में की गई थी। इसके जो कवि हैं उनका वर्णन इस प्रकार से है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अगेय 1911 से 1987, और जन्म स्थान देवरिया। रामविलास शर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचव बलवंत, नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, और भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे सप्तक जो थी, इसकी स्थापना 1951 में हुई और इसके जो कवि थे वह इस प्रकार हैं। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शंकुत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तीसरे सप्तक के जो कवि हैं वह हैं प्राग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण। पांचवें जो थे वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। और जो चौथा सप्तक था उसके कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम शर्मा, राजेंद्र किशोर। चारों सप्तकों के जो संपादक थे वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी हैं। सप्तक 7 कवियों का संकलन होता है, इसलिए इसको सप्तक कहा जाता है। पहल का संपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान रंजन। पहल जो पत्रिका है उसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी और इसके संपादक जो हैं वह ज्ञान रंजन जी हैं। हंस जो है 1986 ईस्वी, राजेंद्र यादव। नया ज्ञानोदय 2002 ईस्वी में रविंदर कालिया। और दस्तावेज 1978 ईस्वी, विश्वनाथ तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्यवती के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धाराम फिलोरी। भाग्यवती 1977 श्रद्धाराम फिलोरी तथा परीक्षा गुरु 1882 श्री लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास हैं। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति। इसके जो हैं 24 भाग हैं। नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ, भाग,
अधूरा। लज्जा राम मेहता के उपन्यास हैं धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी, आदर्श हिंदू। श्रद्धा राम फिलोरी कृत भाग्यवती जो है 1877, इसको उपन्यास को डॉक्टर विजय शंकर मल हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग्यवती को कौन हिंदी का प्रथम उपन्यास मानता है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर विजय शंकर मल जो है यह इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। लाला श्रीनिवास दास द्वारा कृत परीक्षा गुरु, जिसकी रचना 1882 में हुई, इस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधा युग किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। अंधा युग जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी और नाटककार हैं धर्मवीर भारती। एक कंठ विष पियाई 1963 ईस्वी दुष्यंत कुमार। खंडित यात्राएं नरेश मेहता। पैरों तले जमीन, यह जो है अधूरा नाटक है, तो इसके जो रचनाकार नाटककार हैं वह है मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटिज के लेखक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध संग्रह हैं वह है अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह हैं चिंतामणि, जिसके जो हैं 4 भाग हैं। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, इस तरह से इसके भाग हैं अलग अलग। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिसार, मराल, उत्तर कुरु। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं चितवन की छाँ, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पाने जो है यह इनका इम्पोर्टेंट है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे से, सचारणी, अंगद की नियति, शीरीष की याद आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी में है और इसके कहानीकार अमरकांत हैं। परिंदे 1960 ईस्वी निर्मल वर्मा, टूटना 1966 ईस्वी राजेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वन्यालोक किसकी कृति है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आनंद वर्धन। ध्वन्यालोक जो है यह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में है और यह इसके ग्रंथकार है आनंद वर्धन। तंत्रालोक यह 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में है, अभिनव गुप्त। काव्य प्रकाश जो है यह 11वीं शताब्दी की और इसके जो ग्रंथकार हैं मम्मट। काव्य मीमांसा 12वीं शताब्दी, राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूप गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि जो है यह 1515 से 16वीं शताब्दी तक का रचना काल है इसका और इसके ग्रंथकार हैं रूप गोस्वामी। काव्य प्रकाश के हैं मम्मट, काव्य मीमांसा के राजशेखर, तंत्रालोक के हैं अभिनव गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद के जो आचार्य प्रवर्तक हैं अभिनव गुप्त हैं और इनका जो दर्शन है वह शैव दर्शन है। उत्पत्तिवाद जिसको आरोपवाद भी कहते हैं इसके आचार्य भट्ट लोलोट हैं और इनका दर्शन मीमांसा दर्शन है। अनुमतिवाद के हैं शंकुक और इनका दर्शन न्याय दर्शन है। ध्वनि सिद्धांत के हैं आनंद वर्धन। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोंचे। अभिव्यंजनावाद के जो प्रवर्तक हैं वह क्रोंचे हैं और क्या बोलते हैं संप्रेक्षण एवं मूल्य सिद्धांत इसके जो हैं IAS रिचर्ड हैं। उदांतवाद के लोजाइनस हैं। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत इसके इलियट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य में उदांत तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोजाइनस ने। नेक्स्ट है इसकी जो व्याख्या है साहित्य में
पाश्चात्य काव्य शास्त्री लोजाइनस ने उदांत तत्व या उदांतवाद को महत्व दिया है। प्लेटो ने काव्य में प्रत्ययवाद, जिसको आदर्शवाद भी कहते हैं, उसको महत्व दिया है। अरस्तु ने काव्य में अनुकृति एवं विरेचन, त्रास्ती, अनुकरण सिद्धांत को महत्व दिया है। इलियट ने काव्य में वस्तुनिष्ठ समीकरण, निर्व्यक्तिकता, संवेदनशीलता का असहचार्य, व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत एवं परंपरा की परिकल्पना सिद्धांत को महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक प्रचारणी सभा, काशी हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग दक्षिण भारत प्रचार सभा चेन्नई, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। नागरिक प्रचारणी सभा जो है यह इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी में, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई 1927 में और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। मिश्र बंधु विनोद जो है 1913 ईस्वी में और इसके इतिहासकार मिश्र बंधु थे। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, इसके इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी, रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996 ईस्वी। हिंदी काव्य का इतिहास, आधुनिक कविता यात्रा, भक्ति काव्य यात्रा, यह सारे जो हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं का प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवि वचन सुधा, सरस्वती, हंस, धर्मयुग। कवि वचन सुधा जो है हरिश्चंद्र मैगजीन, इसका कवि वचन सुधा जो है 1868 ईस्वी और हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 1873 ईस्वी। इनके संपादक जो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। बाल बोधनी जो है 1874 ईस्वी, सरस्वती 1900 ईस्वी, यह चिंतामणि घोष और यह मासिक पत्रिका है। हंस 1930 ईस्वी, इसके जो संपादक थे प्रेमचंद जी हैं। धर्मयुग 1950 ईस्वी और इसके संपादक धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक और मगध। अंधेर नगरी जो है यह 1881 में प्रकाशित हुई और इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और यह एक नाटक है। अंधा युग 1955 ईस्वी, यह धर्मवीर भारती इसके रचनाकार हैं और यह एक गीति नाट्य है। संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी, सुदामा पांडे द्वारा लिखित है और यह एक काव्य है। मगध 1984 ईस्वी से 1984 ईस्वी में और इसके जो इतिहासकार हैं श्रीकांत वर्मा जी हैं और यह एक काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेवा सदन, त्यागपत्र, मैला आंचल, आधा गांव। सेवा सदन जो है यह 1918 में प्रकाशित हुआ। इसके उपन्यासकार प्रेमचंद जी हैं। त्यागपत्र 1937 ईस्वी, इसके उपन्यासकार जनेंद्र जी हैं। मैला आंचल 1954 ईस्वी, यह फणेश्वर नाथ रेणु जी का है। आधा गांव यह 1966 ईस्वी और यह इसके उपन्यासकार राही मासूम रजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस, 8वां सर्ग। ध्रुव स्वामिनी जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है और यह इसके उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, मोहन राकेश। 8वां सर्ग 1976 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।